नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपको फर्राटा फ़ैन किस प्रकार आप छोटी मोटी कोई कमी है तो आप घर बैठे कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको सब कुछ बताएंगे अच्छे से। ठीक है, यदि आप 10 मिनट मुझे दें तो मैं इस 10 मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। ठीक है, एक एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये वाला जो फ़ैन है, ठीक है, ये वाला जो फर्राटा फ़ैन है, ये 5 पर वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी। इस फ़ैन को देखिए पूरी तरीके से इसकी मोटर जो थी, इसमें वायर जो होता है, ठीक है, वो कॉपर या फिर एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, ज़्यादातर एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम सस्ती होती है और कॉपर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें हुआ क्या था, इसमें ये एल्युमिनियम की मोटर निकली थी इसमें। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से जल चुकी थी। ठीक है, ये पंखा जो है जल गया था। तो इसको हमने क्या किया, इसकी वाइंडिंग नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या किया, हमने दोबारा से इसको पूरे तार से अच्छे तरीके से बनाया है। ठीक है, इसको हमने अच्छे से दोबारा से बनाया है। ठीक है, नया तार लगाया है इसमें हमने, और पुराना जो वायर था इसमें वो हमने काट के निकाल दिया, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, वो एक कबाड़ा हो गया जो कि कबाड़े में बिकेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें आपको घर बैठे आप क्या सही कर सकते हैं इसमें, वो मैं आपको आज बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका फ़ैन है जैसे कि जला नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से मोटर को इसी प्रकार निकाल सकते हैं जिस प्रकार मैंने इसमें ठोका था और लगाया था। ठीक है, उसके बाद आप बैरिंग कोई सही नहीं है तो आप बैरिंग को भी इसी प्रकार घर पे खोलकर और उसमें ऑयल वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, यदि आप उसमें ऑयल डाल देंगे तो वो सही चलने लगता है। ठीक है, तो आपको देखिए फर्स्ट नंबर, आपको वायरिंग कोई भी यदि वायरिंग प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो आप वायरिंग के लिए आपको करना क्या है, जो वायरिंग आपको प्रॉब्लम लगे, ठीक है, तो आप इसी पंखे को इसी प्रकार इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप प्रोसेस को एक एक बारीकी से समझिए। ठीक है, अच्छे से समझिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना। ठीक है, उसके बाद आपको बेयरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, टाइट है, तो आपको देखिए बेयरिंग के दोनों साइडों से परत होती है चढ़ी हुई। ठीक है, उस परत को आपको उखाड़ लेना है पेचकस की नोक की सहायता से। ठीक है, उसके बाद उस पर आप ऑयल डाल के उसे आप थोड़ा रफ कर दीजिए, उसे बेयरिंग को घुमा दीजिए। ठीक है, ज़्यादा बार और डालते रहिए, उसके बाद उसमें से कार्बन निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद बेयरिंग सही हो जाएगा। ठीक है, यदि बेयरिंग आवाज़ कर रहा है उसके बाद या फिर बेयरिंग कट गया है तो आपको उसी नंबर का बेयरिंग दूसरा नया लाना होगा मार्केट से। ठीक है, उसी पर नंबर पड़ा हुआ होता है बेयरिंग पे, उसी नंबर का आप दूसरा लाके इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि कोई भी आपका पंखा नहीं चल रहा है और पंखा फूका नहीं है तो आपको करना क्या है, इसमें देखिए दोस्तों, किसी किसी में 3 वायर होता है, किसी किसी में 4 वायर होता है। तो देखिए इसमें जो हमने अभी फिट किया है इसमें 4 वायर है। ठीक है, 4 तारों वाला ये पंखा है, और आपको 4 तारों वाला जो पंखा होता है उसके कनेक्शन किस प्रकार करने हैं सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे यदि मान लीजिए घर पे कोई पंखा आपका नहीं चल रहा है तो आप पीछे का उसका जो टापा होता है, ढक्कन होता है, उसके लिए आप खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप कनेक्शन कैसे करेंगे, यदि मान लीजिए इसमें 4 तार हैं तो 4 तार आपके 2 काले होंगे और 2 लाल होंगे। ठीक है, तो आपको एक लाल और एक काला आपको मिक्स कर देना है। ठीक है, मिक्स कर देना है, उसके बाद 2 बचे लाल एक काला, आपको उन दोनों पर कंडेंसर बांध देना है। ठीक है, उसके बाद जो काला तार आप कंडेंसर में बांधेंगे उस पे आपको टेप लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, हमारे पास 2 वायर बचे। ठीक है, जो हमने मिक्स किया था और एक जो कंडेंसर पे बांधा, इन दोनों पे आपको सप्लाई देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको चला के देखना है कि ये सीधा चल रहा है या उल्टा। यदि उल्टा चले तो आपको जो लाल कलर का जो तार है वो आपको चेंज कर देना है। ठीक है, इधर से इधर आपको कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, वहीं पे आपका सीधा हो जाएगा, वहीं आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार मैंने इसमें कनेक्शन किए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस मोटर को मैंने इसमें कस भी दिया है अच्छे तरीके से। अब मैं करूँगा क्या, इसको चला के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को छोड़ के ना जाएं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, बिल्कुल भी आधा अधूरा नहीं छोड़ के जाने वाला, ठीक है। इसको सब कुछ, इसका जाल, इसका पीछे का कटोरा, जो भी कुछ है, मैं सब कुछ आपको इसी में फिट करने वाला हूं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल छोड़ के ना जाएं। और देखिए दोस्तों, यदि इसमें जो वायरिंग है, ठीक है, इसमें जो वायर है जो कि कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का होता है, ये वायर कहीं से भी कट जाता है, चूहे काट देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस मोटर को बाहर निकालना होगा, ठीक है। इस मोटर को बाहर निकालना होगा और बाहर निकालने के बाद उन्हीं वायरों को, जो आपके एल्युमिनियम के हों या कॉपर के होंगे, उन्हें आपको देखना, ढूंढना है कि कहाँ कहाँ कितने तार टूटे हुए हैं, ठीक है। यदि 1 2 3 वायर हैं तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप मिला के कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यदि ज़्यादा कटे हुए हैं तो देखिए दोस्तों, वो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, उसको तो आपको दोबारा से बनवाना ही होगा मार्केट में, आपको इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, और आपको मैं उसी चीज़ की सलाह भी दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, जो भी कुछ करें बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप तार ज़रूर हटा देना लाइट के, उसके बाद ही करना, ठीक है। क्योंकि इसका हाई वोल्टेज आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है दोस्तों। मैं सही या आप सही, इसका जो वोल्टेज होता है वो बहुत हाई होता है दोस्तों, समझ रहे हैं। क्योंकि इसका जो करंट लगता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जिससे आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल बेकार भी हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी करने को कुछ नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको एक वायर का करंट लगता है तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा दुखदाई नहीं होता है, ठीक है। लगता वो भी है, लेकिन वो इतना नहीं लगेगा। उसके बाद यदि आपको दोनों वायर एक साथ शरीर से टच हो जाते हैं तो उसमें आपको देखिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको देखिए पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इसकी मोटर थी फूकी हुई, इसको हमने निकाला। उसके बाद हम देखिए अपनी जो दुकान है, उस दुकान पे हम कोई भी पंखा नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो भी पंखे हैं हम वो पंखों को घर पे लेके जाते हैं, ठीक है। घर पे लेके जाते हैं, वहीं हमारी मशीन है, ठीक है। वहीं हमने एक कमरे में अपनी मशीन, सब कुछ तार वगैरह बहुत कुछ लगा रखा है, किसी दिन आपके लिए दिखाएंगे, ठीक है। वो भी, उसकी भी वीडियो डालेंगे, मशीन की भी, ठीक है। कभी पंखे बनाते हैं हम उस पर। और देखिए मशीन से जो पंखे बनते हैं वो सीलिंग फ़ैन के बनते हैं, और ये जो पंखे होते हैं ये आपके लिए मैं बता दूं, ये हाथ से ही डाले जाते हैं फंदे इसमें, ठीक है। ये हाथ से बनाए जाते हैं, इसके लिए कोई मशीन नहीं है, ठीक है। इसके लिए मशीन है ही नहीं कोई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने इसका पीछे का कटोरा था वो हमने इस पे लगा दिया है, चला के भी हमने देख लिया है, ठीक है। इसकी सॉकेट आपको नहीं दिखाई दे होगी चलती हुई। अब हम इस पे देखिए, हमने इसका जाल भी लगा दिया। जाल लगाने के बाद दोस्तों, अब हम इस पे जाल हमने लगा दिया। अब देखिए इस पे जो इसकी पर है, 5 पर क्या, ठीक है, उस पर को हम कस के, उसके बाद हम आपको चला के दिखाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका पेंच कहीं खो गया था, उस पेंच को हम लगाते हैं इस पे, और इस पर को हम इस पे कस देते हैं, ठीक है। कसने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें हमने चेक भी कर लिया, करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पंखे में करंट आता है तो उसकी क्या दिक्कत होती है दोस्तों, उसमें देखिए प्रॉब्लम ये होती है, उसका जो इसके अंदर की जो पेपर होती है दोस्तों, वो पेपर जल जाती है, ठीक है। पेपर जल जाती है, या फिर इसके अंदर बहुत से तार होते हैं, नन्हे नन्हे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे तार होते हैं,
कॉपर के या फिर एल्युमिनियम के, वो कहीं ना कहीं बॉडी में टच हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको चला के भी दिखा दिया, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।